Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. कल जो हमने जहाँ तक किया था हमने एक पेज क्रिएट किया था होम पेज। उसमें हमने सबसे पहले एक ऐप बार रखा था और उसमें एक टेक्स्ट विजेट रखा है। देन हमने एक ड्रॉर रखा था और कंटेनर। ये सब हमने बनाया था स्कैफोल्ड की हेल्प से। और हमने गिट के थ्रू रेपोजिटरी क्रिएट की थी। हमने गिट सीखा था कि कैसे उसके थ्रू हमने रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या हैं, थीम डाटा से हम देखेंगे कि थीम को हमने कैसे चेंज करना है, और टेक्स्ट को देखेंगे और हमने राउट्स देखने हैं कि हमने राउट्स कैसे करने हैं। तो वो सब आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना। और इसमें फ़िलहाल देख रहे हैं कि हमने जो कल तक काम किया था उसको हमने कमिट नहीं किया हुआ, तो इसको हम कमिट कर लेते हैं। गिट कमिट डैश एम और आगे कमिट का नाम रख लेते हैं और फर्स्ट डे completed। तो ये हमारा कमिट हो चुका है। आप यहाँ से भी इसको कमिट कर सकते हैं, यहाँ मैसेज दे के, तो यहाँ से भी आप इंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने एक नई रेपोजिटरी ब्रांच क्रिएट करनी है। इसका नाम रख देते हैं हम डे टू। अब जो भी काम होगा वो हमारा डे टू में चला जाएगा। देन ये ब्रांचेस आ रही हैं हमारे पास, देख रहे हैं। उसके बाद चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब कल मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमारे पास क्लास होती है। अब क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब कि आपने कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है, मतलब कुछ भी बिल्डिंग, कोई प्लाजा टाइप एनीथिंग। तो आपने सबसे पहले आप उसका एक मैप बनाते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हमने किस तरह इसको लेके उस ब्लूप्रिंट के ऊपर आप सारी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। तो ये क्लास भी कुछ ऐसी है। क्लास भी फ्लटर में एक ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर आप सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, विजेट्स लगाकर एक पूरा स्ट्रक्चर एक बिल्ड करते हैं उसमें। तो क्लास आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस पर। फंक्शंस क्या होते हैं? अब फंक्शंस का काम हम वैसे भी ले सकते हैं। हम फंक्शंस ना भी लिखें तो सारा काम हम एक ही लाइन में लिख के और कोड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही लाइन में लिखेंगे तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब उसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते, उस फीचर को आप रिकॉल नहीं कर सकते। वो फीचर अगर आपका मल्टीपल पेजेस पर यूज़ होना हुआ, मल्टीपल जगह पर यूज़ होना हुआ, तो आप उसको कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपने उसको हार्ड कोड करके एक ही जगह पर रख दिया, उसको फंक्शन किसी मेथड में नहीं रखा। अब मेथड क्या करते हैं? अब बिल्ड का मेथड है। अब मैं यहाँ पर कोई और मेथड बना देता हूँ, मतलब कि यहाँ पर मेथड बना देता हूँ इंक्रीमेंट का, और ये मैंने मेथड बना दिया। और इस मेथड के अंदर मैं कोई मतलब इंक्रीमेंट करूँगा यहाँ पर, और उसको यहाँ पर रिटर्न करवा दूँगा। यहाँ पर यहाँ से मैं इंक्रीमेंट को कॉल कर लूँगा। तो जैसा कि यहाँ से इंक्रीमेंट को आप कॉल कर सकते हैं। तो मकसद ये है फंक्शंस का कि आप जब फंक्शंस के अंदर काम करते हैं तो वो डिवाइडेबल होता है। आप उनको बाहर निकाल के अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे तो आपका कोड बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो फंक्शन जो है एक चीज़ रिटर्न करेगा। अब बिल्ड जो है आपके पास, वो क्या रिटर्न कर रहा है? वो रिटर्न कर रहा है विजिट को। अब मैं अगर विजिट की जगह ही, जैसे कि आपको मैंने डाटा टाइप्स बताई हैं, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देता हूँ तो वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पर मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना चाह रहा तो मैं यहीं पर वॉइड लिख दूंगा। वॉइड पर वो रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट हम खत्म कर देंगे। लेकिन हमारे पास विजिट है तो हम विजिट चाहिए उसको रिटर्न करवाएंगे। अब उसके बाद हम फंक्शंस, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है आते हैं अपने थीम की तरफ। मटेरियल ऐप में ही आपके पास प्रॉपर्टी होती है थीम की। अब आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास डार्क थीम के ऑप्शन होते हैं, तो हम डार्क थीम कैसे
अपनी एप्लीकेशन में लेके आए। तो डार्क थीम की एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास यहाँ पर, डार्क थीम। अब डार्क थीम जो है वो एक विजिट लेता है थीम डाटा का। अब थीम डाटा में आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी ब्राइटनेस के नाम से। अब ब्राइटनेस खुद एक विजिट लेगा। अब ब्राइटनेस जो है आपके पास देखें, ब्राइटनेस डार्क भी आ रही है, लाइट थीम रखने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे पास। फिर उसके बाद ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही है, ब्राइटनेस डॉट सिस्टम भी आता है, ठीक नज़र नहीं आ रहा मुझे, और सॉरी वो मोड के अंदर आएगा। तो डार्क रख देते हैं। अब इसको हमने डार्क रख तो दिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर हमारे पास आ रहा है, हमने यहाँ पर कोमा लगाना था। अब इसको हमने डार्क थीम सेट तो कर दिया, लेकिन हम इसको अनेबल कैसे करें, अगली बात आ जाती है। इसको अनेबल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है थीम मोड की। अब थीम मोड खुद एक विजिट लेगा, थीम मोड डॉट। अब सिस्टम भी आ गया, लाइट भी आ गया, डार्क भी। हम फिलहाल डार्क को देखेंगे। तो ये डार्क हमने जैसे ही बनाया, इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। अब ये यहाँ से रन हो रहा है। जब तक रन होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जैसे आपको कल बताया था कि हमारे पास यहाँ पर मतलब सब कुछ विजिट ही होता है। मतलब एग्जैक्टली एवरीथिंग नहीं, मतलब सब कुछ यहाँ पर मतलब नहीं होता एग्जैक्टली 100%, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें आपके पास विजिट होती हैं। जैसे कि ये स्टेटलेस खुद एक विजिट है, माई ऐप विजिट है, मटेरियल ऐप विजिट है, होम ऐप विजिट है। तो ये सब एक विजिट है। अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ, और आई थिंक रन हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आवर ऐप का जो थीम था वो लाइट था, और अब वो चेंज हो चुका है। अब अगर मैं इसको लाइट रखता हूँ तो ये लाइट हो गया, और इसको हम देखते हैं सिस्टम रखने पर क्या होता है। सिस्टम रखने पर भी बाय डिफ़ॉल्ट यही थीम लेगा। अब उसके बाद हम इसको डाल के रख देते हैं। अब उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हमारे जो कलर है, सॉरी इसको मैं लाइट रखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। हमारा जो कलर है इसमें, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लू आ रहा है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास आती हैं मटेरियल से। एक मटेरियल होते हैं, एक दो और हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं जो हम यूज़ करते हैं स्टेटलेस विजिट को इंपोर्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है ये आप देख सकते हैं, ब्लू आ रहा है। हमने यहाँ इवन डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन ये हमारे पास मटेरियल ऐप से आ रहा है। उसके लिए हमारे पास उसको चेंज करना चाह रहे हैं हम, ये हमारे पास प्राइमरी कलर है। अगर हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है एक थीम की। थीम क्या लेगा, थीम हमारे पास एक विजिट लेगा जिसमें होगा हमारे पास थीम डाटा। अब थीम डाटा में हम रख सकते हैं एक प्राइमरी कलर होता है। मैं सिर्फ प्राइमरी कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसको हम प्राइमरी कलर, और कलर्स के नाम से एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है जो मटेरियल ऐप से ही आ रही है। मैं रख देता हूँ ब्लू ग्रे, सॉरी मैं यहाँ पर रख देता हूँ ब्लू ग्रे रख देता हूँ। देखते हैं कि यहाँ पर ये देखें आपका प्राइमरी कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे कलर चेंज हो जाएं अकॉर्डिंग टू आपके थीम के मुताबिक, मतलब थीम के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो हम प्राइमरी स्वैच यूज़ करेंगे। प्राइमरी स्वैच में भी वही कलर्स के नाम से जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, और आगे मैं कुछ भी रख देता हूँ, ये कलर रख देते हैं, और जैसा देख सकते हैं कि आप चेंज हो गया। अभी यहाँ पर आपको एक बैनर शो हो रहा है डीबग के नाम से। ये तब होता है जब हमारी एप्लीकेशन डिबगिंग मोड में होती है, डेवलपमेंट में करते हैं। आप इसको ऑफ करना चाहें तो आप इसको
ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है डिबग शो चेक मोड बैनर, इसको आप फॉल्स कर दें। जैसे ही ये फॉल्स करेंगे देखेंगे ये आपका चला गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं राउट्स में। अब राउट्स कैसे डिफाइन होते हैं, राउट्स एक्चुअली होते क्या हैं। राउट्स हमारे पास पहले के मतलब डिफरेंट पाथ हैं। आपके पास एप्लीकेशन में डिफरेंट पेजेस होंगे ऑब्वियसली। अब उन पेजेस तक जाने के लिए आप राउट्स डिक्लेयर करते हैं। राउट्स ना भी डिक्लेयर करें तो नेविगेटर के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन राउट जब आप शुरू में डिफाइन कर देते हैं स्टार्ट में तो बहुत ईजी होता है और वो कंपाइलर के लिए भी काफ़ी ईजी होता है, वो आपको मैं बताऊँगा। और देन राउट्स आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि जितने भी आपके पास पेजेस होंगे उन तक आप अप्रोच करने के लिए, रीच करने के लिए उनको राउट्स डिफाइन करते हैं। अब राउट्स के लिए हम आगे करली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर आप डबल कोटेशन में एक बाय डिफ़ॉल्ट राउट रखने के लिए आप स्लैश लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप कॉलन लगा देंगे। अब कॉलन में आपका जो पहला राउट होगा वो होगा कॉन्टेक्स्ट को ये यहाँ से भेज के और लॉगिन पेज जो है यहाँ पर कॉल हो जाएगा। हमने लॉगिन नहीं, सॉरी, हमने होम पेज बनाया। होम पेज यहाँ पर कॉल होगा। आप देखेंगे कि मैं यहाँ जैसे ही सेव करूँगा तो कोई चेंज नहीं हुआ, सॉरी एरर आ गया। अब एरर इस वजह से आ रहा है कि हमने होम पेज ऊपर भी डिफाइन किया हुआ है, तो हम इसको रिमूव करके चलाते हैं तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ गया। अब हम जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको कोड को अरेंज करना है, उसके लिए हम यहाँ पर बनाते हैं पेजेस का एक फोल्डर। हम यहाँ रख देते हैं पेजेस। पेजेस को हम मूव कर देते हैं, तो होम पेज को हम पेजेस में मूव कर दिया। अब हमने जैसे ही इसको मूव किया तो ये पेज हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। हम इसमें एक और पेज क्रिएट कर देते हैं। हम पेज रख देते हैं लॉगिन पेज डॉट डार्ट के नाम से। हम यहाँ पर भी एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट कर देते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं लॉगिन पेज। अब हम इस कंस्ट्रक्टर को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से हम एक लाइब्रेरी, ये तीन लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं विजिट की, कैपुचिनो की और मटेरियल की। हम मटेरियल को यूज़ करते हैं मोस्टली, तो मैंने मटेरियल को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम रिटर्न में रख देते हैं एक मटेरियल। मटेरियल हमारे पास क्या लेगा, चाइल्ड। चाइल्ड में मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट दे देता हूँ और टेक्स्ट को मैं रख देता हूँ लॉगिन पेज। मैंने यहाँ पर लॉगिन पेज रख दिया और इसको मैं कॉलन लगा देता हूँ, तो एरर हमारे पास रिमूव हो गया। इसको मैं रैप कर देता हूँ सेंटर से कि टेक्स्ट हमारा सेंटर में चला जाए। और देन देखिए एरर तो नहीं कोई आ रहा, नहीं एरर फिलहाल हमारे पास नहीं आ रहा। और मैं चला जाता हूँ होम पेज। होम पेज पर सॉरी मेन डार्ट में हमने एक और राउट जो है डिफाइन कर देना है। हम एक और राउट डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉगिन और सेम आगे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर हम उसको कॉल कर लेते हैं लॉगिन पेज को। हमने यहाँ पर लॉगिन पेज को कॉल कर लिया। कोई हमारा इशू हो चुका है, हमने लॉगिन पेज रखना था, हमने स्पेलिंग गलत रख दी है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। हम ये हमारा करेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। आई थिंक हमारा एरर यहाँ पर हमने कॉमा लगाना था, तो हमारा एरर चला गया। अब
बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होम पेज ही ओपन है। अगर मैं लॉगिन पेज पर जाना चाहूँ तो लॉगिन पेज पर चला जाएगा। थिंक इसको चले जाना चाहिए लॉगिन पेज। आई थिंक मैं ऐप को और रीस्टार्ट करता हूँ और ये हमारा लॉगिन पेज पर चला गया। तो आप देख सकते हैं हम ऐसे ही जो राउट्स को डिफाइन करते हैं। अगर हम कोई इनिशियल राउट रखना चाह रहे हैं तो हम इनिशियल राउट भी रख सकते हैं कि हमने काफ़ी राउट रखे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम ये नहीं लेना चाह रहे, तो हम इनिशियल राउट को कैसे रखें। हमने जस्ट उस राउट का जो हमने नेम पीछे डिफाइन किया हुआ है लॉगिन, उसको यूज़ करना है और ये हमारे पास इनिशियल राउट है। हम इसको होम पेज कर देते हैं, आपको तब समझ आएगी। हमने बाय डिफ़ॉल्ट राउट्स में होम पेज रखा है, लेकिन हमने इनिशियल राउट या लॉगिन यहाँ पर डिफाइन कर दी। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि राउट्स कैसे काम करते हैं, मेथड्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं और क्लासेस क्या होते हैं और थीम्स क्या हैं। और लास्ट चीज़ जो हमने देखनी थी वो हमने टेक्स्ट के साथ देखना था कि हमने टेक्स्ट को कैसे मॉडिफाई करना है, स्टाइलिंग कैसे करनी है। तो हम टेक्स्ट में कोई स्टाइल ले लेते हैं, स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है, ये एक विजिट लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल के नेम से। अब टेक्स्ट स्टाइल में आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर है, कलर फ़ॉन्ट साइज़ है और आपके पास वर्ड स्पेसिंग भी आप कर सकते हैं, शैडो लेटर स्पेसिंग भी कर सकते हैं, हाइट। आपके पास काफ़ी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम यहाँ पर रख देते हैं कलर। हम चाहते हैं कि कलर हमारे टेक्स्ट का वो क्या हो जाए, पर्पल हो जाए। हम पर्पल कलर रख देते हैं और देन उसके बाद हम चाह रहे हैं कि जो अ, हमारा जो फॉन्ट साइज़ है वो हम रख देते हैं 20 हो जाए और जो फॉन्ट वेट है हमारे पास उसको हम रख देते हैं फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। हम इसको बोल्ड सेट कर देते हैं। तो हम देखते हैं चेंजेस क्या हुई हैं हमारे पास। ये देख सकते हैं कि आपका कलर चेंज हो गया है, आपका फॉन्ट जो है बोल्ड हो चुका है, आपका साइज़ भी चेंज हो चुका है। तो आप इस तरह से अ, अपने फ़ॉन्ट साइज़ को, फ़ॉन्ट को मतलब टेक्स्ट को आप उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। आगे हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अभी तो काफ़ी कुछ रहता है। तो आप वीडियो वॉच करते रहें, लेक्चर्स आप देखते रहें सारे। तो इंशाल्लाह आप काफ़ी कुछ सीख जाएँगे फ्लटर में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।